अगर आपको लगता है कि अजित डोभाल जी का मॉस्को जाना बस एक चाय पकौड़ा वाला फोटो ऑप सेशन था, तो भाई साहब रियलिटी चेक कर लो। ये मीटिंग एक चाइना कैलकुलेटर थी। एनर्जी से डिफेंस तक और वाशिंगटन के टैरिफ के धमाके के बीच में इंडिया का अपना लिवरेज ट्रिपल लॉक कर दिया। और हाँ, जो लोग सुबह शाम राहुल बाबा जी का कीर्तन सुनते हैं, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया, ये जो राहुल बाबा जप करते हैं ना, थोड़ा फैक्ट चेक कर लो, वरना यूट्यूब कमेंट्स में फिर मत रोना। आज सच टॉक के इस एपिसोड में हम खुलासा करेंगे पूरा सच के साथ। तो चलिए पहले चैप्टर में बात करते हैं सिग्नल टू द वर्ल्ड, हम किसी के चमचे नहीं। सबसे बड़ा मैसेज ये इंडिया का था। इंडिया डिसाइड्स फॉर इंडिया। ट्रम्प भैया के नए टैरिफ धमाके के बाद दिल्ली ने मॉस्को के साथ सीधा स्ट्रेटेजिक बात की। ऑयल, डिफेंस, पेमेंट्स, काउंटर टेरर सब टेबल पर। वेस्ट को क्लियर सिग्नल गया, हम किसी ब्लॉक का अपेंडेज नहीं। ये ऑटोनॉमी हम चाइना के साथ चेस खेलने का स्पेस भी देता है। और जो सरकार आइसोलेटेड का ये जो राग गाते हैं ऑपोजिशन राहुल बाबा, उनके लिए भी अपडेटेड है। पुतिन का इंडिया विजिट कैलेंडर लॉक इन मोड में है। आइसोलेशन नहीं, इसको ऑप्शंस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर, अगले ही चैप्टर 2 में बात करते हैं ऑयल इज पावर बॉस। चाइना को पता है कि रशियन बैरल्स का एक्सेस किसका कितना स्ट्रांग है। इंडिया ने 2023 से 25 में डिस्काउंटेड क्रूड से अपना मैक्रो कुशन बनाया, सैंक्शन के बावजूद भी। इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बीजिंग के सामने एक कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर एज इंडिया। जब आप फ्यूल में सिक्योर हो तो एलएसी हो या ट्रेड वॉर, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बात भी करते हो। बीजिंग को यह समझना पड़ता है कि दिल्ली के पास सप्लाई चेन का इंश्योरेंस है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 3 में बात करेंगे डिफेंस डेप्थ को लेकर। चाइना को क्लियर मैसेज किया गया। मॉस्को ट्रैक पर S-400 डिलीवर्स, Su-30 MKI अपग्रेड्स और क्रिटिकल स्पेयर्स पर फास्ट फॉरवर्ड मूड में है। बातें चल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं डिफेंस स्टॉल हो गया, उनके लिए होमवर्क। फॉर्मल रेडआउट्स ने मिसाइल और फाइटर प्रोजेक्ट्स को कंफर्म किया है। और हाँ, यूएस टैरिफ के तुरंत बाद जो इंडिया यूएस आर्म्स बाई पॉज करेगा वाली जो नैरेटिव गॉसिप आई, वो चाहे डिनाई हो गई हो, पर पॉलिटिकल सिग्नलिंग क्लियर थी। हम सप्लायर्स बैलेंस भी कर सकते हैं ताकि दोनों वाशिंगटन हो और मॉस्को लाइन हमेशा हमारे लिए क्लियर है। और बीजिंग इसके लिए कॉशस हो गया। चलिए असली देशभक्त की लेंस से देखिए। रशिया के साथ दिखाने वाली वार्मथ का एक इनडायरेक्ट टारगेट चाइना भी होता है। जब दिल्ली मॉस्को लाइन वार्म हो तो बीजिंग को पता होता है कि इंडिया के पास यूरेशियन साइकिल के अंदर एंट्री पास भी है। एससीओ, ब्रिक्स सब में एक सॉलिड पोजीशन और एक सिंबॉलिक मास्टर स्ट्रोक भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का रिवाइवल। सिंबोलिज्म जियोपॉलिटिक्स में करेंसी होता है। परसेप्शन का गेम्स बदल जाता है। तो चलिए चैप्टर 5 में बात करते हैं नैरेटिव का बैंड बजाना लेकर। ऑपोजिशन क्या बोल रहे हैं? टैरिफ आए, सरकार झुक गई, लेकिन फैक्ट्स क्या हुआ? पीएम और पुतिन डायरेक्ट कॉल, एनएसए क्रेमलिन हडल, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ओपनली बूस्ट किया गया। इवन एज इंडिया यूएस के साथ ट्रेड टेक कैलिब्रेट भी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल तक ये कह रहा है कि इंडिया रशिया को डंप नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी और डिफेंस लिंक बहुत गहरे में है। तो चलिए चैप्टर 6 में बात करते हैं चाइना बोर्ड पे प्रैक्टिकल चेंज क्या आया। नंबर 1, नेगोशिएटिंग स्पेस। रशियन से स्ट्रॉन्ग लिंक और एनर्जी कुशन के साथ एलएसी या ट्रेड कोरेशन पे प्रेशर कम होता है।
नंबर 2, डिटरेंस कैलिबरिटी, S-400 और फाइटर अपग्रेड्स चाइना को कोरेसिव पोस्चर को बैलेंस करते हैं। नंबर 3, मल्टीलैटरल ऑप्टिक्स, एससीओ में इंडिया सॉवरेन नोड बन के आता है, कोई कैंप का फॉलोअर नहीं। नंबर 4, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी इक्वल टू एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। देखिए, फ्यूल कुशन से इन्फ्लेशन कंट्रोल और पॉलिटिकल बैंडविड्थ बनती है फर्म चाइना पॉलिसी के लिए। देखिए, सार्बिक रूप में अगर बात करेंगे तो डोवल और पुतिन का जो ये मीटिंग कोई रोमांटिक कोल्ड वॉर नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये हार्डकोर पावर बैलेंसिंग था। रसिया कार्ड से इंडिया के पास 3 एस है। नंबर 1, फ्यूल सिक्योरिटी, नंबर 2, डिफेंस डेप्थ एंड नंबर 3, जियोपॉलिटिकल मसल। और जब ये तीनों पॉकेट में हो तो चाइना के साथ गेम अपने रूल्स पे खेली जाती है। जो डेली प्रोपागेंडा चलाते हैं उसको ये सिंपल मैसेज है, इंडिया इज नॉट ड्रिफ्टिंग, इंडिया इज ड्राइविंग। तो दोस्तों, बात सिंपल है, ये कोई फॉरेन पॉलिसी का प्यार मोहब्बत का ड्रामा नहीं है। डोवल और पुतिन का ये मीटिंग एक मास्टर स्ट्रोक था जो चाइना को भी सिग्नल देता है, वेस्ट को भी याद दिलाता है और ऑपोजिशन का इंडिया आइसोलेटेड वाले जो रिकॉर्ड को स्क्रैच कर देता है। लेकिन ये जो गेम ये सिर्फ समझने वालों के लिए है, बाकी तो थंबनेल देख के ही कमेंट कर देते हैं। आप बताओ, क्या आपको लगता है कि रशिया कार्ड के साथ इंडिया चाइना के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या फिर बस एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप था? कमेंट बॉक्स में अपनी सोच लिखो। और हां, डिबेट खुली है पर फैक्ट के साथ आना। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, क्योंकि यहां सिर्फ हेडलाइन नहीं सच भी मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां प्रोपागेंडा का भंडाफोड़ होगा और नैरेटिव का हिसाब किताब भी चलेगा इसके साथ। नमस्कार।